हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन का सबसे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वैसे तो देखा गया तो पहले इसकी गंभीरता बहुत ज़्यादा थी, बट बाद में लोग थोड़ा धीमे धीमे करके बोर हो गए। कौन सी चीज़ की हम लोग बात करें? यस, ये जो हिंडनबर्ग वर्सेस अदानी, ये जो फाइट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, आई गेस 24 जनवरी को शायद से हिंडनबर्ग ने फर्स्ट टाइम अदानी को यहाँ पे टारगेट किया था। ठीक है, वो उन्होंने वो रिपोर्ट निकाली थी। मतलब जनवरी मतलब अभी नवंबर, ऑलमोस्ट अभी एक महीने के बाद, मतलब लगभग एक साल अभी कंप्लीट भी यहाँ पे होने को आ जाएगा। एंड वो टसल की अगर हम लोग बात करें, भाई हिंडनबर्ग तो पैसे कमा कर निकल गया। एंड अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है बहुत ही टफ सिचुएशन से ये अभी भी यहाँ पे गुजर रहा है। एंड उसके बाद आप सभी लोगों को पता है ये जो सारी चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई कि क्या कोई गड़बड़ हुई है, नहीं हुई है। बहुत सारे सवाल जवाब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले। और जैसे मैंने कहा कि आज के दिन की तारीख थी कि सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड सुनवाई थी, बट लोग ज़्यादा कोई सीरियस ही नहीं थे, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने देखा कि पोस्टपोन, तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख। तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद से आज के दिन भी कोई तारीख यहाँ पे मिल जाए, बट नहीं। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, बहुत सारा कामकाज सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को इस केस के मामले में होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड जितनी भी अभी तक की खबरें सामने आई है वो मैं आपके सामने आसान भाषा में रखने की कोशिश करने वाला हूँ। ऑब्वियसली दोस्तों, सारी चीज़ें तो कवर यहाँ पे नहीं कर सकते, बट जितनी मेन पॉइंट्स थे जिससे आपको एक अंदाज़ा लगे कि क्या हुआ, वो मैं आपके सामने आसान भाषा में रखने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो चीज़ें हैं अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग, सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें चल रही है वो मतलब नॉर्मल बाकी कंपनी से रिलेटेड नहीं है। मतलब बाकी कंपनीज भी कैसे ऐसे कोर्ट में फाइट करते रहते हैं, चलता रहता है, कभी कोई जीतता हारता है। बट इस वक्त ये जो मैटर है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इलेक्शन से रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली आपको पता है कि ये जो मुद्दा है, इसका जो फैसला है, ठीक है, इलेक्शन में ये जो दो पार्टियां यहाँ पे हम लोग को फाइट होते हुए देखने को मिल जाती है, मतलब एनडीए वर्सेस इंडिया की अगर अभी हम लोग बात करें तो ये जो फाइट यहाँ पे चलती है इलेक्शन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड भी मतलब ये जो आउटकम क्या निकल कर आएगा ना, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब गेम चेंजर यहाँ पे साबित यहाँ पे होने वाला है। इसलिए देखा गया तो ये सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसलिए यहाँ पे आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या अभी तक हुआ है वो सारी चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। ड्यूरिंग द मार्केट बात करें, अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स थे आप देख सकते हो हरे निशान में ही, हरे निशान मतलब ब्लू मतलब हरे निशान में ही थे। सिर्फ अंबुजा सीमेंट थोड़ा सा डाउन था, बाकी अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स थे ओके ओके चल रहे थे, कोई सुपर डुपर तेजी नहीं। हाँ, अदानी पावर की बात करें 4-4.25% ऊपर था, एंटरप्राइज 3-3.5% ऑलमोस्ट ऊपर था, बाकी सब कुछ 1-2% ऐसा या ठीक ठाक यहाँ पे चल रहे थे। हाँ, एनडीटीवी की बात करें 8% यहाँ पे भाग रहा था, बट येस वो ऑलरेडी ज़बरदस्त पीट चुका है, तो तेज़ी उतनी बन जाती है। बट बताने का मकसद क्या है कि आज के दिन आपको पता है बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पे था, एंड इस चीज़ के चलते अनसर्टेनिटी बहुत रहती है। बट जब तक मार्केट खत्म हो रहा था 3:30 बजे तक, कोई भी नेगेटिव खबर अदानी ग्रुप से रिलेटेड देखने को यहाँ पे नहीं मिली। तो इसी चीज़ के चलते थोड़ी सी पॉजिटिविटी अदानी ग्रुप में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एग्जैक्टली कोर्ट में हुआ क्या। ठीक है, अभी कोर्ट की बात करें दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है पहले तो अदानी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी कि बहुत सारे जो आरोप यहाँ पे लगे थे वो चीज़ें चल रही थी। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, सेबी को बुलाया, क्योंकि मार्केट रेगुलेटर है, कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करो करके। याद है ना वो 24 रिपोर्ट्स, उनको कहा था कि इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग को चाहिए करके। देन उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी, 6 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त यहाँ पे कर दी और बोला कि भाई अदानी को क्या करते हो, यहाँ पे जो भी आरोप यहाँ पे लग रहे करो, इन्वेस्टिगेट करो करके और इसकी रिपोर्ट सबमिट करो करके। देन दोस्तों शुरुआत तो हुई थी अदानी के ऊपर ही आरोप था, बट बाद में जो अपोजिशन मतलब अदानी के खिलाफ यहाँ पे जो लड़ रहे केस कोर्ट में, तो उन्होंने तो सेबी के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। एंड उसी के साथ साथ बाद में जो 6 कमेटी थी उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो ऐसा कुछ मिला नहीं करके, मतलब एविडेंस नहीं मिला करके। ठीक है, तो उनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगा दिया कि निष्पक्ष जांच वो नहीं कर रहे करके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है करके। उनका भी अगर देखा गया तो अदानी से रिलेटेड हम लोग को कुछ डील्स देखने को मिलती है करके, ऐसे बहुत सारे आरोप। मतलब शुरुआत हुई थी कि अदानी के ऊपर आरोप के साथ साथ, बट बाद में सेबी के ऊपर भी आरोप लगना स्टार्ट हो गए एंड एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर भी आरोप यहाँ पे लग गए। सेबी के ऊपर आरोप क्यों लग गए कि इतना डिले क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सेबी ने इससे रिलेटेड पॉइंट सामने यहाँ पे क्लियर रख दिया है। ठीक है, एंड कुछ हद तक हम कह सकते हैं दोस्तों सेबी ने जो पॉइंट सामने रखा है बहुत ही वैलिड पॉइंट रख दिया सामने, कि यहाँ पे देखा गया तो सबसे पहले सेबी इनके ऊपर आरोप लगा कि भाई इनको जो टाइम दिया था ये इतना टाइम इन्होंने क्यों लिया कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए 24 पॉइंट्स की रिपोर्टिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो भाई सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया, सर जी हमारे हाथ में जितने रिपोर्टिंग थे
22 पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, हम ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो बाकी के जो बचे हुए 2 पॉइंट्स है वो तो विदेशी एजेंसीज की ओर से आने वाले, उसके ऊपर हमारा तो कंट्रोल है नहीं, वो कब तक देंगे वो हमें तो नहीं पता है। तो हमारे हाथ में जो चीज़ थी वो तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। आपको चाहिए तो ये ले लो रिपोर्ट, 22 पॉइंट की रिपोर्ट है, रेडी है यहाँ पे। और उन्होंने वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे पेश कर दी। मतलब सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जो इस सेबी के ऊपर ये जो आरोप लगा रहे थे कि प्रॉपरली यहाँ पे काम नहीं कर रहे, इतना डिले क्यों कर रहे हैं करके, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे इन चीज़ों को डिनाई कर दिया कि आप ये जो इनके ऊपर आरोप भी लगाते हैं, एंड बहुत सारे आरोप मीडिया रिपोर्ट्स की ओर से भी लगते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अब जो ये आरोप लगाते, मीडिया रिपोर्ट्स कभी भी कोर्ट में तो एक्सेप्ट यहाँ पे होते नहीं करके, ऐसे तो कितने सारे रिपोर्ट निकलेंगे। एंड उन्होंने क्या कर लिया, वो रिपोर्ट अपने पास यहाँ पे रख ली, जितना सेबी के हाथ में पावर है उस हिसाब से तो उन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे कवर करके रखे हुए हैं। देन अगर देखा गया दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें, तो जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है, वो उन्होंने रिजर्व रखा है। मतलब बहुत ही एडवांस आज सारी चीज़ें हम लोग को मतलब कोर्ट में वर्क होते हुए देखने को मिली है। शायद से आप ऐसा भी मान के चल सकते हो, माइट भी आने वाले नेक्स्ट 1-2 हियरिंग में शायद से सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड फाइनल फैसला भी सुना दे, हो सकता है ऐसे। तो ठीक है, सेबी की ओर से जो रिपोर्ट थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे कर ली है। ठीक है, देन उसी के साथ साथ और अलग अलग रिपोर्ट्स एंड आरोप यहाँ पे अपोजिशंस लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हिंडनबर्ग की बात करें, देन ओसीसीआरपी की भी बात उन्होंने सामने यहाँ पे रख दी। तो भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वही बात बोल दी कि आप मीडिया रिपोर्ट्स क्या लेकर आ रहे हो। मीडिया रिपोर्ट्स कभी भी दोस्तों कोर्ट में यहाँ पे मतलब एक्सेप्ट किए नहीं जाते। ऐसे तो कोई भी उठकर कल आरोप लगा सकते हैं। प्रॉब्लम मेजर चीज़ क्या होती है, आपके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, आरोप लगाना है तो बताइए, कल मैं भी आरोप लगा सकता हूँ किसी के ऊपर भी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ नहीं है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। एंड प्रूफ की अगर हम लोग बात करें, तो सेबी ने कहा है भाई हम लोग मानेंगे किसकी, जो इन्वेस्टिगेट करने वाली जो एजेंसियां है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस केस में सेबी, ये इसका रेगुलेटर है, मार्केट रेगुलेटर है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस मैटर को। तो सेबी अगर हम लोगों को जो बातें बोलेगा उस हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। एंड सेबी को हम लोगों ने बताया ना कि ये 24 पॉइंट्स है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर दो, रिपोर्ट पेश कर दो। तो इन्होंने पेश कर दी है, हम लोग इसको स्टडी करेंगे और बताएंगे अभी आगे क्या करना है करके। ठीक है, बट ये जो मीडिया की ओर से जो चीज़ें यहाँ पे आती है, तो इसको कभी भी कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाता नहीं है। प्लस उसी के साथ साथ हम लोगों ने वो एक्सपर्ट कमेटी भी यहाँ पे चुनी थी। ठीक है, वो भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर चुके हैं। तो उससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आए, हम इनको मानेंगे, हम इनके रिपोर्ट्स को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए क्या करेंगे, आगे का डायरेक्शन यहाँ पे देंगे कि क्या करना चाहिए करके। बट ये बाकी की चीज़ें जो मीडिया की ओर से आती है कि इन्होंने ये आरोप लगाया, वो आरोप लगाया, पुराना केस ऐसा था, ये था, उसको रीओपन कर दो, तो इसको तो एक्सेप्ट हम लोग नहीं कर सकते। एंड कोर्ट में देखा गया दोस्तों, तो इन चीज़ों का यूजुअली एक्सेप्ट भी किया जाता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को आज के दिन कोर्ट में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी आप बोलोगे व्हाट नेक्स्ट, तो अभी आगे क्या होगा। तो दोस्तों आगे की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 27 नवंबर मतलब मंडे के दिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है, सेबी, एक्सपर्ट पैनल, अपोजिशन, जो भी यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, पिटिशनर की बात करें तो उनसे रिटर्न में सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। एंड उसके बाद सेबी यहाँ पे क्या माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट डेट देखते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इट माइट भी ये फाइनल डेट भी हो सकती है। फाइनल डेट मतलब शायद से इसके बाद, मतलब ये जो डेट अगर कोई भी अगर भविष्य में अगर आ जाती है, तो शायद से सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला भी सुना दे, ये भी क्वाइट यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आज के दिन हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। एंड अगर मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ठीक है, देखिए मुझे कोई बीजेपी, कांग्रेस या पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, हम शेयर मार्केट वाले हैं। तो यूजुअली अगर हम लोग आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, तो हम कह सकते हैं जितनी भी चीज़ें हुई है, ठीक है, तो अदानी यहाँ पे ज़रूर हम कह सकते हैं कि उनके पक्ष में हम लोग को बहुत अच्छी खासी चीज़ें होती हुई देखने को मिली है। मतलब जो जो आरोप इनके ऊपर यहाँ पे लगाए जा रहे थे, ठीक है, तो ऐसा कोई आउटकम नहीं निकला कि अच्छा ठीक है। मतलब अपोजिशन जो थे ना, नए नए इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे। ठीक है, सेबी के ऊपर भी आरोप लगा दिए थे, वो सेबी ने तो वहीं पे उड़ा दिया उनको, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया। देन एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर भी आरोप यहाँ पे लगा रहे थे। मतलब बेसिकली क्या कर रहे थे वो, कि और नई कोई कमेटी बनाई जाए और जांच यहाँ पे की जाए, इससे रिलेटेड वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये मेजर पॉइंट में यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। मतलब कोई नेगेटिव खबर हम लोग को अदानी ग्रुप से रिलेटेड आज के दिन देखने को यहाँ पे नहीं मिला। मतलब वैसे बीच में हम लोगों ने देखा था, उन्होंने पैनल क्रिएट कर लिया, ठीक है, रिपोर्ट्स यहाँ पे मांग ली। अगर ऐसी कोई अगर और इन्वेस्टिगेशन के अगर ऑर्डर आ जाते, तो फिर हम लोग डेफिनेटली कह सकते थे कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड ये नेगेटिव पॉइंट हम लोग को देखने को मिल सकता था। बट आज के दिन की बात करें तो ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट देखने को यहाँ पे नहीं मिला। थोड़ा सा मैं ये पर्सनली अपना पॉइंट भी यहाँ पे डालना चाहूँगा कि शायद से थोड़े से जो अपोजिशन थे, अपोजिशन मतलब जो अदानी के खिलाफ कोर्ट में यहाँ पे लड़ रहे हैं, थोड़ा सा हल्के में लेकर चल रहे थे, ऐसा मुझे लगा। हल्के में मतलब क्या कि हम जो भी बोलेंगे भाई इन्वेस्टिगेशन कर दो, ये पॉइंट को इन्वेस्टिगेशन कर दो, वो कर दो, तो कोर्ट मान लेगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी चीज़ को यहाँ पे नहीं माना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा झटका
इनके लिए यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे साबित हो सकता है। सो अभी जैसे मैंने कहा व्हाट नेक्स्ट में 27 नवंबर को मार्केट तो क्लोज रहेगा, बट फिर भी इससे रिलेटेड क्या क्या वो अपनी रिटर्न में चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कोर्ट को, वो एक देखने वाली बात रहेगी। एंड ये भी चीज़ देखने वाली रहेगी कि इसके बाद हम लोग को कौन सी फाइनल डेट देखने को यहाँ पे मिल जाती है करके, एंड उसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या आउटकम निकल कर आएगा करके। बट जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये सिर्फ यहाँ पे कॉर्पोरेट लड़ाई हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है, इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। ये जो 2024 का इलेक्शन है, इसमें से ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मतलब मैं पर्सनली तो मानता हूँ कि 50% मुद्दा यही है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी फैसला यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोग को इलेक्शन में होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि जो अपोजिशन वाले हैं वो इतना आसानी से चीज़ों को जाने नहीं देंगे। वो कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें क्रिएट, या फिर मतलब कुछ ना कुछ वो इन चीज़ों को जिंदा कैसे रखा जाए, इसकी वो कोशिश ज़रूर यहाँ पे कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनली यहाँ पे मानना है। इतना इजी नहीं होगा कि चलो कि कोर्ट की सुनवाई यहाँ पे होगी और इनको यहाँ पे क्लीन चिट दी जाएगी, ठीक है, या फिर मतलब कोई फैसला आ जाएगा और सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। इतना ईजी लगता नहीं। एंड अगर ऐसा हुआ तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं दोस्तों कि जो अपोजिशन है उनके लिए बहुत बड़ा झटका ये हो सकता है, क्योंकि वापस कोर्ट में अगर आपको केस रीओपन करना होता है तो वो ऐसा इजीली रीओपन होता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एंड ये तो सुप्रीम कोर्ट है, आप सभी लोगों को पता है, आपके पास खतरनाक एविडेंस चाहिए तभी जाके चर्चा वापस स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ये एक बार मुद्दा अगर क्लोज हो गया ना, तो अपोजिशन को बहुत तगड़ा झटका लग जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर ये एक मतलब हम कह सकते हैं कि मज़ेदार मोड के ऊपर ये सारा खेल हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि मंडे के दिन बाजार तो क्लोज है, बट ट्यूसडे ऑनवर्ड ज़रूर ये देखने वाली बात होगी कि अदानी के शेयर्स में कैसे रिएक्शन देखने को मिल जाता है। अभी तक की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि इनके पक्ष में फैसला नहीं आया, बट कोई नई नेगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिली अदानी के खिलाफ। यही इनके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बट जैसे मैंने कहा कि अपोजिशन वाले ट्राई करते रहेंगे कि कुछ ना कुछ तो नया चीज़ें यहाँ पे लाते रहे, कुछ तो यहाँ पे नया इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट मिल जाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किसी के फेवर में नहीं होता है, वो तो भाई आप एविडेंस प्रोवाइड कर दो, वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देंगे। तो शायद से ये कुछ नया इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर यहाँ पे निकल जानी चाहिए, ऐसा कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस भी ला सकते, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो ये सबसे चीज़ हम लोग को मतलब अभी तक ये सारा खेल अभी तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो आज के दिन हम जरूर कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली, खास करके मार्केट क्लोज हो जाने के बाद बहुत सारी चीज़ होती हुई देखने को मिली है, बट कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई ड्यूरिंग द मार्केट ऑल्सो। सो इसी चीज़ के चलते अदानी के शेयर्स हम लोग को हरे निशान में ही थोड़े बहुत चलते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। अभी देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है मंडे के दिन, एंड उसके बाद फाइनल डेट यहाँ पे मिलती है या नहीं। अगर डेट मिलती है तो कौन सी है, एंड वो जो भी डेट होगी दोस्तों, उसके बीच में हम देख सकते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा खबर भी शायद से हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है अदानी ग्रुप के चलते। तो ये वाला पॉइंट भी हम लोग को पता होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म में अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई थी वो मैंने यहाँ पे कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।